हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे हैं। आज है 43 डे नंबर 43 डेली आंसर राइटिंग के जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 है। आइए देखते हैं आज की क्वेश्चन क्या है। आज की क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दें। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करें। इस क्वेश्चन में बताना है कि पहले भारतीय कृषि की समस्या क्या है, और समस्या है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, और दूर करने के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। उन योजनाओं में कुछ को क्या करना है, थोड़ा सा विस्तार कर देना है, एक दो तीन योजनाओं को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दे। साथ ही भारतीय कृषि के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा करिए। ठीक है, आइए इसके देखते हैं। पहले छोटी सी भूमिका में है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर है। देश में आर्थिक परिवर्तन मुख्यतः कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, रोजगार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या है, तो प्रमुख समस्याएं में हो जाएगा मानवीय समस्याएं, कुछ होगा, कुछ संस्थागत समस्या है, कुछ तकनीकी संस्था है। इसको एक एक करके देखते हैं। ये समस्याएं में भूमि पर जनसंख्या दबाव, पहला समस्या जनसंख्या दबाव की। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का मुख्य कारण यह हमारे देश में कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या निर्भर करती है। भूमि पर जनसंख्या अधिक दबाव होने के कारण उसके उपविभाजन, अधिक जनसंख्या के कारण क्या हुआ है, उसका उपविभाजन तथा विखंडन की समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ी है। एक तरह से समझिए कि एक था बड़ा ज़मीन, उसको जैसे जनसंख्या बढ़ा, एक दूसरे से टुकड़ा हो गया, बट गया। उसके अलावा कृषि में क्या 5 लोग काम कर रहे थे, वहीं पर 6 लोग भी काम करने लगे, उत्पादन तो वही रहा, ले उसी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहाँ पर एक आदमी नहीं भी रहता तो भी उतना ही उत्पादन होता, और एक आदमी बढ़ गया तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा। इसलिए ये क्या हो गया, एक आदमी का इसमें बेरोजगारी देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक वातावरण, भारतीय गांवों का सामाजिक वातावरण भी कृषि के लिए बाधक रहा है। भारतीय किसान भाग्यवादी, अंधविश्वासी तथा रूढ़िवादी है। इन कारणों से वह खेती की नई तकनीकों का ज्ञान आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ संस्थागत समस्याएं। संस्थागत समस्याओं में कुछ देख लेते हैं। पहले खेतों के छोटा आकार, भारत में खेत केवल छोटे ही नहीं बल्कि विखंडन के कारण एक किसान के खेत कई स्थानों पर स्थित है। इससे वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में दिक्कत होती है। तकनीकी समस्याएं में पहली है सिंचाई की कम सुविधाएं, पुराने कृषि यंत्र का ही प्रयोग, खेती के पुराने तरीका को ही अपनाकर कृषि करना, उन्नत बीजों की कमी है, पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं है, कृषि उपज को दोषपूर्ण बिक्री प्रथा, जो भी कृषि उत्पादन होता फिर उसके बिक्री में भी समस्या होता है, इसके लेकर भी पिछड़ रहा है। फसलों की रोग एवं कीटों का प्रकोप, फसलों में देखते हैं कि बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाता है, और उस पर फिर उसके अलावा कीटों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उत्पादन में कमी होता है, जिससे कृषि पिछड़ते चला जाता है। ये क्या एक समस्या है।
साख सुविधाओं का अभाव यानी कि ऋण की उपलब्धता आसानी से नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृषि में व्याप्त उपरोक्त समस्याओं को निम्नलिखित सुधार करके दूर किया जा सकता है। वो जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कुछ सुधार देख लेते हैं। सुधार में क्या है, पहला संस्थागत सुधार करेंगे, दूसरा तकनीकी सुधार करेंगे, तीसरा सामान्य सुधार में। इसको 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। पहले संस्थागत सुधार में क्या क्या करेंगे। संस्थागत सुधार यानी कि भूमिगत, जिसको बोलते हैं भूमि सुधार एक तरह से। इसमें करेंगे मध्यस्थों का उन्मूलन करेंगे पहले, उसको लगान का नियमन करेंगे, फिर चकबंदी सहकारी कृषि का वो क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। आगे देखते हैं। तकनीकी सुधार में क्या है, तकनीकी सुधार में उत्तम बीजों का प्रयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग होगा, फसल संरक्षण हेतु तो कीटनाशक का प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि पर जोर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग, जैसे मतलब ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि का प्रयोग अधिक संख्या में। ठीक है, फिर एक है सामान्य सुधार में। सामान्य सुधार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, संगठित बाजार से साख उपलब्ध यानी कि ऋण की सुविधा मतलब प्रदान किया जाएगा, कीमत समर्थन नीति को बेहतर किया जाना चाहिए, कृषि विपणन में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में क्या होता है, इसमें है इसके द्वारा खेत पर पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना तथा सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी और प्रथाओं के माध्यम से जल स्रोत का एकीकरण एवं उत्तम उपयोग करना। एक तरह से इसमें क्या, सिंचाई का बेहतर प्रबंधन करना। आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों तथा रोगों के परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा और वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक तरह से क्या होगा, प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा में जो भी आपदा आएगा उसमें मतलब फसल नष्ट होगी उसमें कुछ सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, किसानों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त उपकरणों का प्रयोग करने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाएगा, तो ऋण का सुविधा मतलब प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा कई और भी मतलब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार इसको ई-नैम से भी जाना जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम लेपित यूरिया आदि इस तरह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि कृषि में सुधार किया जा सके। ठीक है, ये तो रहे आज के क्वेश्चन का आंसर। और आज की क्वेश्चन के लिए इसी चैनल की कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा और क्वेश्चन मिलने के बाद लिखने का प्रयास करें जिससे कि आंसर राइटिंग आपकी बेहतर होते चली जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।